तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जिसने कह सकते हैं पूरे रीजन में एक भूचाल सा ला दिया है। उनका दावा है कि पाकिस्तानी सेना ने भारत को एक बहुत बड़ी शिकस्त दी है। लेकिन सवाल यह है कि इस दावे में आखिर दम कितना है। चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। दिल्ली से मुंबई तक भारत हार नहीं भूलेगा। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक खुला चैलेंज है। और इस एक लाइन ने, आप समझ लीजिए, दोनों देशों के बीच जो तनाव है उसकी आग में घी डालने का काम किया है। तो ये पूरा मामला शुरू कहाँ से हुआ? हरिपुर यूनिवर्सिटी में एक भाषण के दौरान प्रधानमंत्री शरीफ ने एक हालिया सैन्य झड़प को पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी, मतलब एक ऐतिहासिक जीत के तौर पर पेश किया। पर वो सिर्फ जीत का दावा करके रुके नहीं, उन्होंने कुछ ऐसे आंकड़े सामने रखे जो वाकई हैरान करने वाले थे। और जिस भाषा का इस्तेमाल हुआ उस पर जरा गौर कीजिए। मुंह तोड़ जवाब दिया, सबक सिखाया। ये शब्द डिप्लोमेसी वाले नहीं है, ये सीधे सीधे टकराव की भाषा है। साफ है, ये बयान सिर्फ एक मिलिट्री क्लेम नहीं था, बल्कि अपनी जनता के सामने राष्ट्रीय गौरव का एक शक्ति प्रदर्शन भी था। तो चलिए अब इस बड़ी जीत की कहानी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इसमें कौन कौन से आंकड़े पेश किए गए, यहीं से मामला और भी सनसनीखेज हो जाता है। तो पहला दावा, और यह बहुत बड़ा दावा है, कि 6 भारतीय लड़ाकू विमान मार गिराए गए। 6! देखिए, आज के ज़माने में किसी भी हवाई लड़ाई में ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर होता है। मतलब अगर ये बात सच है तो ये किसी भी जंग का पासा पलट सकता है। और बात यहीं नहीं रुकी। दावे को और बड़ा बनाने के लिए ये भी कहा गया कि इन 6 विमानों में भारत की वायुसेना की नई शान, उसके सबसे मॉडर्न राफेल जेट्स भी शामिल थे। ये सिर्फ एक प्लेन गिराने का दावा नहीं है, ये भारत की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल ताकत पर सीधे हमले का दावा है। और फिर आता है दूसरा आंकड़ा, 87 घंटे। इसका मतलब हुआ लगभग 4 दिन तक लगातार हवाई लड़ाई। ये कोई छोटी मोटी मुठभेड़ नहीं, बल्कि एक फुल स्केल हवाई जंग की तस्वीर पेश करता है। तो जाहिर है इतने बड़े दावे यूं ही तो नहीं किए गए होंगे, इनका कोई ना कोई तो आधार होगा। और इस कहानी की जड़ें मिलती हैं मई 2025 में हुए एक बेहद तनावपूर्ण घटनाक्रम में। सब कुछ शुरू हुआ कश्मीर के पहलगाम में हुए एक आतंकी हमले से। इसके ठीक बाद दोनों देशों के बीच टेंशन बहुत तेजी से बढ़ी और जल्द ही आसमान में फाइटर जेट्स की गरज सुनाई देने की खबरें आने लगी। प्रधानमंत्री शरीफ का जो दावा है वो इसी तनाव भरे माहौल से निकल कर आया है। तो ये तो हुई पाकिस्तान की कहानी, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो सवाल ये है कि इस पूरी घटना पर भारत का क्या कहना था? भारत का जवाब बहुत तेज और बिल्कुल साफ था। उन्होंने न सिर्फ इन दावों को पूरी तरह से खारिज किया, बल्कि इन्हें सिरे से झूठ और प्रोपेगेंडा करार दिया। और यहां आकर तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक ही घटना और 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां। एक तरफ पाकिस्तान जिसे अपनी बड़ी जीत बता रहा है, तो दूसरी तरफ भारत उसे बेसलेस प्रोपेगेंडा कह रहा है। एक तरफ 6 जेट गिराने का दावा है, तो दूसरी तरफ किसी भी बड़े नुकसान से साफ इनकार। ऐसा लगता है जैसे सच इन 2 अलग अलग बयानों के बीच कहीं खो गया है। जब 2 कहानियां इतनी अलग हो तो फिर किस पर यकीन किया जाए? इसका जवाब तो एक ही चीज दे सकती है, सबूत। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि सबूत आखिर है कहां? और बस यहीं आकर पाकिस्तान का पूरा दावा थोड़ा कमजोर पड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि इतने बड़े बड़े दावों के बाद भी दुनिया के सामने कोई भी सबूत नहीं रखा गया। सोचिए, ना तो किसी मलबे की कोई तस्वीर, ना कोई वीडियो, कुछ भी नहीं। अब याद कीजिए 2019 में क्या हुआ था। तब तो उन्होंने एक MiG-21 का मलबा बाकायदा दिखाया था, पर इस बार एकदम खामोशी। और यही खामोशी अपने आप में कई सवाल खड़े कर देती है ना। तो अगर सबूत नहीं है तो फिर सवाल उठता है कि इतने बड़े दावे किए ही क्यों गए? शायद इसका जवाब हमें लड़ाई के मैदान में नहीं, बल्कि राजनीति के गलियारों में मिलेगा। और यहीं पे एंट्री होती है प्रोपेगेंडा शब्द की। इसका सीधा सा मतलब है ऐसी जानकारी फैलाना जो किसी राजनीतिक मकसद को पूरा करे, भले ही इसके लिए सच्चाई को तोड़ना मरोड़ना ही क्यों ना पड़े। ये तथ्यों की लड़ाई से ज्यादा भावनाओं की लड़ाई होती है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बयान का असली टारगेट भारत नहीं, बल्कि पाकिस्तान की अपनी जनता थी। देखिए, जब भी देश में आर्थिक मुद्दे हावी होते हैं तो राष्ट्रवादी भावनाओं को हवा देना एक बहुत पुराना पॉलिटिकल टूल है। ये अपने पॉलिटिकल बेस को मजबूत करने और मुश्किल सवालों से ध्यान भटकाने का एक कारगर तरीका हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये लड़ाई फाइटर जेट्स और मिसाइलों की उतनी नहीं है जितनी ये कहानियों और धारणाओं की है। ये एक ऐसी जंग है जो आज सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों पर लड़ी जा रही है, जहां जीत उसकी होती है जिसकी कहानी पर ज्यादा लोग यकीन कर लेते हैं।
और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। आज के इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के दौर में, जहां सच और झूठ के बीच की लाइन लगातार धुंधली होती जा रही है, वहां जीत को आखिर मापा कैसे जाता है? क्या जीत वो है जो जमीन पर हासिल होती है, या फिर वो जो लोगों के दिमाग में अपनी जगह बना लेती है?